नेतन याहू ने रफा पर हमले से मुताल्लिक ताजा बयान में क्या कहा है? बाइडेन, जर्मन चांसलर और अक़वाम मुत्तहिदा ने किन खदशात का इजहार किया है? क्या गजा जंग अतराफ के मुमालिक को भी घेरे में ले रही है? इन तमाम की तफसील जानने के लिए वीडियो आखिर तक मुलाहिजा करें। नेतन्याहू ने अमरीकी सेनेट की जानिब से इसराइल में नए इंतखाबात के मुतालबे की मजम्मत की है। डेमोक्रेटिक अक्सरियती राय पर तबसरा करते हुए नेतन्याहू ने इस मुतालबे को नामुनासिब करार देते हुए कहा है कि कोई भी बैनुल-अक़वामी दबाव हमें अहदाफ हासिल करने से नहीं रोक सकता और इसराइल रफा समेत गजा की पट्टी पर हमले जारी रखेगा। It's inappropriate for to go to a sister democracy and try to replace the elected leadership there. That's something that the Israeli public does on its own. We're not a banana republic. I think the only government that we should be working on to bring down now. वाज़ेह है कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने चक शोमर की जानिब से नेतन्याहू को अमन की राह में रुकावट करार देने और इसराइल में नए इंतखाबात के मौक़िफ़ की तायीद की है। हालिया दिनों में सीनियर अमेरिकी हुक्काम ने नेतन्याहू और इनकी हुकूमत से अपनी मायूसी का खुलेआम इजहार किया है। Remains in power after the war begins to wind down and continues to pursue dangerous and inflammatory policies that test existing U.S. standards for assistance, then the United States will have no choice but to play a more active role in shaping Israeli policy by using our leverage to change the present course. अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने नेतन्याहू पर इल्जाम लगाया है कि वो गजा में बड़ी तादाद में शहरियों की हलाकत की वजह से इसराइल को फायदा नहीं बल्कि नुकसान पहुंचा रहा है। उधर इसराइल ने 163 दिनों में गजा में 32,000 के करीब फलस्तीनियों को शहीद कर दिया है और अमेरिका की जानिब से बढ़ती हुई तनकीद की मजम्मत करते हुए कहा है कि कोई भी दबाव इसराइल को मुकम्मल फतह से नहीं रोक सकेगा। नेतन का कहना है कि इसराइल रफा में अपने हमले का आगाज करेगा तो फलस्तीनी शहरियों को वहां नहीं छोड़ा जाएगा। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ मुश्तरका प्रेस बयान में नेतन ने कहा है कि हम रिहायशों की मौजूदगी में ऑपरेशन नहीं करेंगे। शोल्ज ने भी खबरदार किया था कि इसराइल का कोई भी हमला इलाकाई अमन को मुश्किल में डाल देगा। And by sea, by air, and we'll continue to do more. The main problem that we see is the distribution of this aid once it gets into Gaza, and the fact that it is being looted by Hamas and by others. व्हाइट हाउस के कौमी सलामती के मुशीर जॉन किर्बी ने नेतन के बयान पर कहा है कि अमेरिका ने रफा में शहरियों के इनखिला का कोई इसराइली मंसूबा नहीं देखा। साथ ही इमदाद की तकसीम के हवाले से कहा है कि हमास वाहिद इदारा नहीं जो मुतासिरीन में इमदाद तकसीम कर रहा है, बल्कि दीगर इमदादी तंजीमें भी खुराक, पानी और अद्वियात की तकसीम में मसरूफ हैं। We've not seen those plans, and as we've said before, Martha, we would not support such an operation unless or until they can accommodate the 1.5 million refugees that are there and preserve their safety and security. याद रहे कि जंगज़दा इलाके से नकल मकानी करने वाले तकरीबन 15 लाख से जायद फलस्तीनियों ने रफा में पनाह ले रखी है और इसराइल ने बड़े जानी नुकसान की इंतबाह के बावजूद रफा में जमीनी हमले जारी रखने का इंदिया देते हुए कहा है कि कोई भी बैनुल-अक़वामी दबाव हमें अहदाफ के हुसूल से नहीं रोक सकता। दूसरी जानिब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अज़ानोम गेब्रेयेसस ने इसराइल से अपील की है कि वो इंसानियत के नाम पर रफा में जमीनी ऑपरेशन के लिए आगे न बढ़े। इसराइल में जारी कशीदगी से खित्ते के दीगर ममालिक भी मुतासिर हो रहे हैं। उधर गजा में जंग के आगाज से लबनान और शाम के इसराइली सरहद पर कशीदगी बढ़ी है और इसराइल ने लबनान पर ताज़ा बमबारी में 5 मुख्तलिफ मकामात पर हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। शाम में भी 2 मकामात पर इसराइल की जानिब से बमबारी की इत्तलात सामने आई हैं, जिसमें दमिश्क के देही इलाके कलमून के पहाड़ों में हिजबुल्लाह के कैंपों को निशाना बनाने का दावा किया गया है। मजीद ऐसी मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।